जैन भाइयों, देखो भाई, जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाता है तब तक आप चाहे कितने भी मॉक टेस्ट दे लो, लाइब्रेरी में जितने घंटे मन उतने घंटे पढ़ लो, चाहे कितनी भी मैराथन ले लो, कितने भी वीडियो लेक्चर देख लो, कितने भी बैच खरीद लो, जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाएगा तब तक सब व्यर्थ है, सब बेकार है। सामने वाला समाज ये सब यही सोचेंगे कि मेहनत नहीं करता है, बस टाइम पास करता है, लाइब्रेरी में जाके मोबाइल चलाता है, और आप भी उसका जवाब नहीं दे पाओगे। ऐसे में जो लोग इस समस्या से कभी ग्रसित चल रहे हैं, भाई देखो, कई एग्ज़ाम ऐसे होंगे जिनमें आप फाइनल मेरिट से बाहर हो गए होंगे, कई में ऐसा होगा कि डीवीपीएसटी के लिए नाम आया होगा, अगले चरण में नाम ही नहीं आया होगा। और अभी पीछे हाल फिलहाल में बहुत सारे एग्ज़ाम हुए हैं, जैसे पुलिस का, एसआई का, होमगार्ड का, दिल्ली पुलिस का, इसमें आप लगातार फेल हुए होंगे हर एग्ज़ाम में। तो ऐसे में अभी स्थिति इतनी ख़राब आपकी चल रही होगी कि इतने परेशान चल रहे होंगे, वो मैं अंदर अंदर समझ सकता हूँ। लेकिन इसका सलूशन सिर्फ आप हैं, ठीक है, आपकी मेहनत है, आपका जुनून है कि अब आप किस जुनून से आगे की तैयारी करते हैं। कई लोगों के पास तो मतलब ऐसे ऐसे मैसेज कर रहे हैं सब कि सर क्या मैं पढ़ना छोड़ कर के बाहर कमाने चला जाऊं, या फिर कोई ऐसा काम करूं कि जिससे पैसा भी आने लगे और पढ़ाई भी चलता रहे साथ साथ। कई लोगों के मन में कई तरह के विचार चल रहे हैं। देखो भाई, अगर 100 लोग तैयारी कर रहे हैं तो उसमें 20 ही लोग ऐसे होंगे जो पूरी तरह से अपने घर से फ्री होंगे कि अभी आप पढ़ो, हम हैं ना पीछे, संभाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 80 लोग ऐसे होंगे जिनके माता पिता, भाई बहन सब टकटकी लगाए होंगे कि भाई कितना पढ़ेगा, उम्र निकलती जा रही है, कुछ ऐसा करो कि पैसा भी आए, शादी करना है। ये सब समस्याएं कई लोगों के साथ होंगी, खास करके लड़कियों के साथ। तो देखो भाई, इन सब समस्याओं का सामना आपको करना पड़ेगा जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता है। और सिलेक्शन का सिर्फ एक ही तरीका है कि टारगेट वाइज पढ़ाई, अंदर एक जुनून, और फिर कुछ कर सकने की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए। भाई अगर आप सोच लो कि मुझे दरोगा का एग्ज़ाम निकालना है, तो क्यों नहीं निकलेगा यार। आप सही तरीके से एक बार पढ़ाई तो करो। अब पढ़ाई करोगे ही नहीं, पता चला कि लाइब्रेरी में जा रहे हो, ज्यों आप व्हाट्सअप का एक नोटिफिकेशन देखे, व्हाट्सअप चलाने में आधा घंटा ख़त्म, यूट्यूब खोले किसी बैच को कोई क्लास लेने के लिए, एक रील पे दाबे, आधा घंटा रील ही देखते रह गए। ऐसे थोड़ी होता है, और आप लोग ऐसा कर भी रहे होगे, ठीक है। मैं भी ऐसे करता था, लेकिन मेरा बहुत सही फंडा था कि मैं डेली टारगेट बनाता था कि आज मुझे सिर्फ इतना पढ़ना है। हिंदी में मान लो वर्णमाला चैप्टर में 4 पेज हैं, तो मुझे एक दिन में सिर्फ 1 पेज पढ़ना है। इस तरह से 4 दिन में मेरा वर्णमाला पूरा ख़त्म हो जाएगा। मैथ में नंबर सिस्टम, मुझे अगर 7 दिन का लेक्चर है तो 7 दिन में पूरा नंबर सिस्टम ख़त्म करना है। एक दिन में सिर्फ 1 लेक्चर पढ़ना है, पूरा उसमें जितना पॉइंट दिया गया है सब कुछ अच्छे से कवर कर लेना है। इस तरह की पढ़ाई मैं करता था, और इस तरह की पढ़ाई से मात्र 6 से 7 घंटे में मेरा सब कुछ हो जाता था। मैथ, हिंदी, रीजनिंग, जीएस सब कवर हो जाता है, और अभी भी हो जाता है। सोचो, नौकरी करते हुए पढ़ाई कर रहा हूँ। किसी दिन मॉक टेस्ट दूंगा तो आपको अपना स्कोर दिखाऊंगा कि अभी क्या चल रहा है, ठीक है। अभी देखो, दिन भर बैंक ड्यूटी, रात में गश्त, दिन में गश्त, दुनिया भर की ड्यूटियाँ लगी रहती हैं, कहीं अचानक आना जाना पड़ सकता है। ऐसे में पढ़ाई के लिए भी टाइम निकालता हूँ। तो मतलब ऐसा आपको लगना चाहिए कि जब मैं नौकरी करके पढ़ ले रहा हूँ तो आप तो घर पे भी हैं, घर से नहीं पढ़ाई कर पा रहे हैं। बताइए, दिक्कत यही है कि सही टारगेट नहीं बना पा रहे हैं, सही टाइम नहीं मैनेज कर पा रहे हैं, और थोड़ी सी सही टीचर की आपके पास कमी है, ठीक है। किस टीचर की वॉइस आपसे मैच कर रही है, किस टीचर की पढ़ाई हुई चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं, वही अभी आप नहीं पकड़ पा रहे हो। अब बताइए, जीएस में अभी आपका सिलेबस पूरा ही नहीं है, आप प्रैक्टिस सेट लगाने बैठ गए तो कैसे काम चलेगा। प्रैक्टिस सेट में किसी एक चैप्टर का एक प्रश्न रहेगा, उस एक प्रश्न को पढ़ने से आपका पूरा चैप्टर तो तैयार होगा नहीं। इसलिए पहले चैप्टर तैयार करिए। मैंने अपने टेलीग्राम पे और इस यूट्यूब के शॉर्ट्स वीडियो में भी ना हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स के 30 इंपॉर्टेंट चैप्टर दे दिए हैं। देखो, तीनों जो सब्जेक्ट हैं इसको आप पूरा कभी नहीं पढ़ पाओगे, ठीक है, कभी नहीं पढ़ पाओगे। जिन चैप्टर से एग्जाम में प्रश्न आते हैं उन चैप्टर को मैंने मेंशन कर दिया है। ऐसे ही आप लोग हर चैप्टर का कुछ बना लीजिए कि मुझे, जैसे स्टैटिक जीके है, स्टैटिक जीके से इस चैप्टर को पूरा पढ़ डालना है। पूरा स्टैटिक जीके पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ना आप कभी पढ़ पाएंगे। मैथ है, मैथ में आप एकदम फिक्स कर लीजिए कि मुझे 1 हफ्ते तक सिर्फ रेशियो पढ़ना है, 1 हफ्ते तक सिर्फ परसेंटेज पढ़ना है, और डेली एक प्रैक्टिस सेट लगाना है। जो परसेंटेज में आज आप पढ़ रहे हैं वह पूरा कंप्लीट कर लेना है, उस टाइप के सवाल दोबारा आपसे गलत ना हो, इस तरह की पढ़ाई होनी चाहिए। वर्णमाला में जो टॉपिक है, जो आप पढ़ रहे हो, जिस पेज को आप पढ़ रहे हो, उस पेज से एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होना चाहिए। अगर प्रश्न आ गया तो ऐसे पढ़ाई करनी पड़ेगी, तब सिलेक्शन होगा।
टाइम बहुत रहता है, लेकिन आप सही से उसको भुना नहीं पाते हो। अभी देखो कोई भी एग्ज़ाम सामने लगा हुआ नहीं है, लेकिन आने वाली बहुत भर्तियाँ हैं। एनटीपीसी है, आरपीएफ एसआई है, एसएससी जीडी है, ये सब भर्तियाँ हैं। मन से लगो, सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं तो ऐसे भटकते रहोगे, रोते रहोगे, परेशान रहोगे, कहीं प्राइवेट जॉब ही करना पड़ेगा। चलो, कोई समस्या होगी तो कमेंट में मैसेज करो, रिप्लाई दे दूँगा। धन्यवाद।